नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वेयर डिफ्रेंशिएट करना है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो पावर है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कॉट, ईजी रहेगा समझने में, रेज टू द पावर हाफ। अब पहले इसमें पावर फॉर्मूला लगना है। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/2 आगे आ गया, कॉट एक्स स्क्वेयर और हाफ में से आप 1 माइनस करोगे तो यहाँ रह गया माइनस हाफ। और इसका डेरिवेटिव फिर से बाय चेन रूल डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वेयर। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गए, इस माइनस की पावर को मैंने नीचे लिख दिया, कॉट एक्स स्क्वेयर अंडर रूट। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है मेरे पास माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ये हमने फॉर्मूले सारे +1 में पढ़े। कॉट एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स की जगह मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है। इस एक्स स्क्वेयर की फिर से होगी बाय चेन रूल, क्योंकि एक्स होता तो उसकी 1 हो जाती है, यहाँ एक्स स्क्वेयर है इसलिए इसकी दोबारा माइनस कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, नीचे है मेरे पास कॉट एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और इस एक्स स्क्वेयर की आ गई डिफ्रेंशिएशन 2x। वैसे तो यहीं तक डेरिवेटिव हो गया, लेकिन अगर मैंने आंसर निकालना हो तो इसे मुझे आगे भी सॉल्व करना होगा। -2x मैंने लिख दिया। ये 1/sin स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है, वो ये आ गया sin स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। इसको भी मैंने चेंज कर देना है, ये cos अपॉन cos एक्स स्क्वेयर अपॉन sin एक्स स्क्वेयर है। जो डिनोमिनेटर वाला sin एक्स स्क्वेयर था वो ऊपर चला गया, विच इज़ इक्वल टू -2x अंडर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर। ये 2 है मेरे पास साइन एक्स स्क्वेयर, इनको मैंने ऐसे सेपरेट करके लिख दिया, साइन एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एक्स स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, इंटू अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वेयर। अब ये सेम टर्म है, जब हम रैशनलाइज करेंगे इसको तो ये अंडर रूट नीचे आ जाएगा, -2x ये वाला साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, ये इसको मैंने क्या किया, अंडर रूट साइन एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया और अंडर रूट नीचे आ गया। करके देख सकते हो आप इसको, काफ़ी बार हमने पहले भी यूज़ किया हुआ। अब क्या करना है, मैंने इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और उसी से मैंने डिवाइड कर देना है, और उसको मैंने अंडर रूट के अंदर लिखनी है, अंडर रूट वाली टर्म्स। एक अंडर रूट 2 था, एक ये अंडर रूट की टर्म, एक ही है, सभी को मैंने एक ही अंडर रूट में लिख दिया, क्योंकि ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है। ये फॉर्मूला किसका है? साइन 2 इज इक्वल टू 2 sin a cos a। तो ये वाली साइड है मेरे पास 2 sin a cos a, इसको मैं लिख दूँगी sin 2a, विच इज़ इक्वल टू -2 अंडर रूट 2x साइन एक्स स्क्वेयर, और ये फॉर्मूले से बन गया sin 2x स्क्वेयर अंडर रूट। तो ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 8 कल करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट the function f given by f of x is equal to x minus 1 mod where x belongs to R is not differentiable at x equal to 1। इसको शो करना है मुझे कि ये फंक्शन जो है मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है। बाय डेफिनेशन में इसे प्रूव करूँगी। तो डेफिनेशन के लिए हमने डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करता है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे मैंने चेक करना है। पहले हम इसमें निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। डेफिनेशन थी मेरी एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, जब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे यहाँ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, पहले मैंने अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ है मेरे पास एक्स माइनस 1 मॉड, एफ ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पर एक्स की जगह आपने 1 पुट कर देना है, 1 माइनस 1 0 हो गया एफ ऑफ 1, और नीचे एक्स माइनस 1। अब
मैं यहाँ पे मॉड की डेफिनेशन यूज़ करूँगी। एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव मीन्स एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है, लेस देन 0 है। तो जब 1 से छोटी होगी इसकी वैल्यू, मॉड क्या आएगा, मॉड की दो वैल्यूज़ होती है ना, -x इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमने ये वाली वैल्यू यूज़ कर ली। When x इज़ लेस देन 1, x माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1। आप इसको h में चेंज करके भी कर सकते हो। ये लिमिट आपने h अप्रोचेस टू 0 बनानी है, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये कट के इक्वल टू -1 आ गया मेरे पास। अब निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू x माइनस 1, यहाँ जब 1 पुट करोगे 0, विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब x ग्रेटर देन 1 है, तो मॉड की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1, नीचे भी x माइनस 1, ये कैंसिल हो गए 1। दोनों डेरिवेटिव जो है वो सेम नहीं आ रहे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये डिफरेंशिएबल तब होना था अगर ये दोनों इक्वल आते। तो दिस थिंग इम्प्लाइज f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट integer function defined by f of x is equal to greatest integer function 0 less than x less than 3 is not differentiable at x equal to 1 and x equal to 2। 2 पॉइंट्स पे शो करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है। तो पहले हम शो करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम पीछे की तरह, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, वही डेफिनेशन है, f ऑफ x माइनस c की जगह 1 है, x माइनस 1, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ये आ गई इसकी वैल्यू, f ऑफ 1 की वैल्यू अपॉन x माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अब 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होगी इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 खुद इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, कि अगर ये खुद इंटीजर है तो वही वैल्यू आ जाएगी, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे पिछला इंटीजर आएगा। तो अब मैं इसको h में चेंज कर रही हूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो x की जगह हम पुट करेंगे 1 माइनस h। पुट काफ़ी क्वेश्चन अब हम ऐसे कर चुके हैं। 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, x की जगह आ गया 1 माइनस h विच इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब 1 में से कुछ कम हो रहा है, मीन्स 1 खुद इंटीजर नहीं है, उसमें से हमने बहुत कोई स्मॉल सी क्वांटिटी माइनस की तो 1 से पीछे चला गया। मान लो ये है मेरी नंबर लाइन 1 0 1, यहाँ -1, ये है मेरा 1। अब 1 में से जब मैं कुछ माइनस करूँगी, यहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो उससे पिछला इंटीजर मेरा 0 है। पिछला इंटीजर 0, इंटीजर तो ये भी है लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर लेना है पिछला, इसलिए इसकी वैल्यू 0 -1, यहाँ नीचे आ गया -h, ये रह गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h, और जैसे ही आप इसमें 0 पुट करोगे ये आ गई इन्फिनिटी, बिकॉज 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, सो f is not differentiable at x equal to 1। सिमिलरली एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना है, ये होमवर्क होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म है। अब है आगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, एक्सरसाइज 5.3 डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। दो तरह के फंक्शंस होते हैं मेरे पास, एक इम्प्लिसिट होते हैं, एक होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मेरे पास ये दो इक्वेशन है, x माइनस वाई माइनस पाई इक्वल टू 0,
और एक इक्वेशन है मेरे पास x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, वो होगी x माइनस पाई। तो जिस इक्वेशन से y की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, मीन्स आप उसको ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, तो उसे हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट। ये है मेरी एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। और यहाँ से आप इजीली नहीं निकाल सकते y की वैल्यू, क्योंकि y साइन का एंगल है यहाँ पे। तो ये होगा आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, जहाँ से आप वैल्यू इजीली फाइंड आउट ना कर सको, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो इस तरह की इक्वेशन होंगी इसमें, इस एक्सरसाइज में। और कुछ नए फॉर्मूले भी इसमें यूज़ होंगे, जैसे इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होगा मेरे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सेकेंड फार्मूला होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। थर्ड इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स विच इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिफ्थ है डेरिवेटिव ऑफ secant इनवर्स एक्स 1/mod x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। एंड सिक्स्थ इज डेरिवेटिव ऑफ cosecant इनवर्स एक्स -1/mod x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। बाकी इनवर्स फंक्शन की कंडीशंस भी इनके साथ लगी हुई हैं, वो आप बुक में देख सकते हो। ये फॉर्मूले लर्न करना है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy/dx फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2x + 3y = sin x। ठीक है, इजीली आप y भी यहाँ से सेपरेट कर सकते हो। तो मैं इसे इकट्ठा ही डिफ्रेंशिएट करूँगी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव के फॉर्मूले आप कर चुके हैं। 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू y करती तो इसका 1 होना था, यहाँ आना था dy ऑफ, ऐसे आना था अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये dx/dx 1, यहाँ ddx लग गया, dy/dx, और sin x का डेरिवेटिव cos x। अब सिंपली यहाँ से dy/dx सेपरेट कर लो, 2 को उधर ले जाओ, एंड dy/dx = cos x -2/3। ये इसका आंसर आ गया। सेकेंड आपने होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 3, ax + vy² = cos y। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। a x का डेरिवेटिव 1, b y² है तो पहले पावर फॉर्मूला लगना है, इसकी पावर 1 रहेगी, y की हमने फिर से की dy/dx, cos y की पहले होगी -sin y, y की फिर से dy/dx। जहाँ भी y होगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो dy/dx आने ही आना है। ठीक है, ये आ गया a + 2by dy/dx = -sin y dy/dx। अब dy/dx की 2 टर्म्स है मेरे पास, एक साइड ले आओ दोनों को, प्लस sin y dy/dx = -a। ये a उधर चला गया, यहाँ से dy/dx मैंने कॉमन निकाला, 2by + sin y = -a, और dy/dx निकाल लो, -a/2by + sin y। डेट्स ऑल।